नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न को आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रुपया का संबंध मुद्रा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है गर्मी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रुपया से आपका मुद्रा लिखा हुआ है। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रुपया जो है वो मुद्रा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे, आगे आपका गर्मी है। गर्मी जो है दोस्तों मौसम के अंतर्गत आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका मौसम भरा जाएगा। मौसम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से COAT का संबंध APZB के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ROAD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका COAT दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, इससे देखिएगा तो आपका APZ भी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका A है -2 है, O से आपका P है +1 है, A से आपका Z है -1 है और T से आपका V है +2 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका ROAD दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर में -2 है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग -2 करेंगे तो R-2 आपका P होता है। दूसरे वाले अक्षर में +1 है तो यहाँ पर भी हम लोग O+1 करेंगे तो आपका P हो जाएगा। तीसरे वाले में -1 है, यानी कि यहाँ पर भी -1 करेंगे तो A-1 आपका Z होता है। और देखिएगा चौथे वाले में +2 है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग +2 करेंगे तो D+2 जो है वो आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका PPZF दिया गया है। ध्यान से देखिएगा PPZF ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 90 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से हम लोग 90 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 9 × 10 करते हैं तो ये आपका 90 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, आगे संख्या 12 है
तो 12 गुना 10 करेंगे तो आपका 120 बनेगा। 120 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 9 से 90 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संख्या 9 है, अगर हम लोग 9 + 1 करते हैं तो आपका 10 हो जाएगा, और संख्या 9 है तो गुना 9 करेंगे। 10 गुना 9 जो है वो आपका 90 होता है। वही सेम आगे करेंगे। आगे संख्या 12 है तो पहले हम लोग 12 + 1 करेंगे। 12 + 1 आपका 13 होता है। गुना करेंगे, देखिए संख्या 9 था तो गुना 9 किए थे, संख्या यहाँ पर 12 है तो हम लोग गुना 12 करेंगे। 13 गुना 12 जो है वो आपका 156 होता है। 156 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 156 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक खास कोड भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है और प्ले को 50 लिखा जाता है। उस भाषा में थिएटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ड्रामा से आपका 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है, प्ले से 50 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा थिएटर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ड्रामा को, तो ड्रामा जो है वो आपका DRAMA से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों ड्रामा के सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो D जो है ये आपका 4थे नंबर पर होता है, R ये आपका 18वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है, M आपका 13वें पर होता है और A आपका पहले पर। ये सभी संख्या को अब आपस में जोड़िएगा तो 4 + 18 22, 22 + 1 आपका 23 बनेगा, 23 + 13 आपका जो है वो 36 हो जाएगा, 36 + 1 जो है वो आपका 37 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 32 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ड्रामा के सभी अक्षर को, तो ड्रामा में आपके कितने अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है। अगर हम लोग 37 - 5 करते हैं तो आपका 32 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे प्ले है, प्ले जो है वो आपका PLAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P जो है आपका 16वें नंबर पर होता है, L ए आपका 12वें पर होता है, A आपका पहले पर और Y आपका 25वें पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 12 जो है ये आपका 28 हो जाएगा, 28 + 1 जो है ये आपका 29 हो जाएगा और 29 + 25 जो है ये आपका 54 हो जाएगा। अब आप लोग प्ले में कितने अक्षर दिया गया है, तो प्ले में आपका 1 2 3 4 अक्षर दिया गया है तो -4 करेंगे। 54 - 4 जो है वो आपका 50 बनता है। देखिए 50 भी आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो वही सेम आप हम लोग थिएटर के साथ करेंगे। थिएटर जो है वो देखिएगा तो आपका THE के आगे देखिए आपका ATRE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो T जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, H ये आपका 8वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है, T आपका 20वें पर होता है, R आपका 18वें पर होता है और E आपका 5वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 20 + 8 28 हो जाएगा, 28 + 5 33 बनेगा, 33 + 1 आपका 34 हो जाएगा, 34 + 20 जो है वो आपका 54 हो जाएगा, 54 + 18 को देखिएगा तो आपका 72 हो जाएगा और 72 + 5 जो है वो आपका 77 बनता है। अब आप लोग ये देखिएगा कि थिएटर में आपका कितना अक्षर दिया गया है, तो थिएटर में जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिया गया है, यानी कि हम लोग 77 - 7 करेंगे तो आपका
70 बनेगा। 70 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा है 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असामान्य है। उस असामान्य शब्द का चयन करें। एशिया, यूरोप, रूस और अफ्रीका में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका जो है ये आपके एक द्वीप है, जबकि रूस जो है ये आपका एक देश है, यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका रूस दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 208 दिया गया है। 208 के आगे देखिएगा तो आपका 104 दिया गया है। 104 के आगे आपका 52 दिया हुआ है। 52 के आगे आपका 26 है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 6.5 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 208 से आपका 104 है, यहाँ पर आपका भागा 2 है। 104 से आपका 52 है, भागा 2 है। 52 से आपका 26 है, भागा 2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए भागा 2 भागा 2 भागा 2, यानी कि आगे भी हम लोग भागा 2 करेंगे तो 26 भागा 2 जो है वो आपका 13 होता है। और जब हम लोग 13 भागा 2 करेंगे तो आपका 6.5 हो जाएगा। 6.5 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा। 13 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका सी है। दोस्तों सी जो होता है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है। उसके बाद ई है, ये आपका 5वें नंबर पर होता है। उसके बाद जी है, ये 7वें नंबर पर होता है। आई है, ये आपका 9वें नंबर पर होता है। उसके बाद के है, 11वें नंबर पर होता है। एम है, 13वें नंबर पर होता है। आगे ओ है, ये 15वें नंबर पर होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, 3 से आपका 5 है प्लस 2 है, 5 से 7 है प्लस 2 है, 7 से 9 है प्लस 2 है, 9 से आपका 11 है प्लस 2 है, 11 से 13 है प्लस 2 है, 13 से 15 है प्लस 2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आगे भी आपका प्लस 2 हो जाएगा। तो 15 प्लस 2 आपका 17 होता है और 17वें नंबर पर जो है वो आपका क्यू आता है। क्यू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका क्यू भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और पहले अगर हम लोग इस वाले लाइन से इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहला संख्या 12 है, दूसरा संख्या 30 है और तीसरा संख्या 18 है। अगर हम लोग पहला संख्या प्लस करते हैं तीसरा संख्या यानी कि 12 प्लस करते हैं 18 तो आपका 30 बनता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 30 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 18 है तो 18 प्लस करेंगे तीसरा संख्या 27 है, 18 प्लस 27 आपका 45 होता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 45 दिया गया यानी कि वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 24 है तो 24 प्लस करेंगे तीसरा संख्या 24 है, 24 प्लस 24 जो है वो आपका 48 होता है। 48 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 48 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य यदि ए गुना को प्रदर्शित करता है, बी जोड़ को प्रदर्शित करता है, सी घटाव को प्रदर्शित करता है और डी भाग को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये वाले समीकरण का मान क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कार्य ए गुना को प्रदर्शित करता है यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे, बी जोड़ को प्रदर्शित करता है, बी के जगह पे जोड़ को रखेंगे, सी घटाव को प्रदर्शित करता है, सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे और डी भाग को प्रदर्शित करता है यानी कि डी के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 10 ए दिया गया है, ए के जगह पे गुना को रखना है, यहाँ पर 10 गुना आपका 660 हो जाएगा। उसके बाद डी है, डी के जगह पे देखिए भाग को रखना है तो भागा आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी के जगह पे जोड़ को रखना है तो जोड़ आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी है, सी के जगह पे घटाव को रखना है तो घटाव आपका 50 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिएगा 10 गुना करेंगे 660 भागा 11 जो है ये देखिएगा तो आपका 60 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखिए 50 माइनस 50 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 गुना 60 जो है वो आपका 600 हो जाएगा। 600 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों आकृति को तो देखिए सभी में आपके जो है वो इस प्रकार के आकृति बनते हैं। पहले आप लोग इस वाले आकृति में त्रिभुज को काउंटिंग कर लीजिएगा तो ऐसे आकृति में जो है वो आपके एक त्रिभुज ए बनेंगे, दूसरे ए बनेंगे और तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा यानी कि ऐसे आकृति में आपके जो है वो 3 त्रिभुज बनते हैं। अब आप लोग ये देखिएगा इस प्रकार के आपके टोटल कितने आकृति बनते हैं तो एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे और पाँचवें जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और छठा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है यानी कि 6 जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति है और ऐसे आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं तो 6 गुना हम लोग 3 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 18 त्रिभुज बनता है। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न शब्दों का तार्किक और समार्थ क्रम दर्शाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये सभी जो है वो आपके भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप लोग क्रम बाय क्रम देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे यानी कि 3 नंबर। उसके बाद देखिएगा तो आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे यानी कि 1 नंबर। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है वो आपके इंदिरा गांधी हो जाएंगे यानी कि 5 नंबर। इंदिरा गांधी के बाद जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। और इसके बाद जो है वो आपके मनमोहन सिंह हो जाएंगे यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 5, 2, 4 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 3, 1, 5, 2, 4 दिया गया।